सबको जय मसीह की आराधना की सभा में सबको हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आइए हम सच्चाई और आत्मा में उनकी आराधना करते हैं क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया, आमेन। आराधना What a privilege it is to be a worshipper of our Lord Jesus Christ. क्या ही सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना कर पाते हैं। The one who resurrected, living, the Almighty God. एक ऐसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पुनरुत्थान किया गया और आज भी जीवित है। Today we are living in one of the most difficult period in human history. मनुष्य के इतिहास में सबसे कठिन भरे क्षण से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। Last week I was so moved by this incident. पिछले हफ्ता मैं काफी मेरा दिल बहल गया था इस कहानी को सुनकर। A family of 5 all became COVID-19 positive. 5 लोगों का ये परिवार कोविड-19 ग्रस्त हो गया। All were in isolation. Both parents were taken to the hospital. सारे लोगों को आइसोलेशन में डाला गया और दोनों माता पिता को हॉस्पिटल में ले जाया गया। The children aged between 20 to 25 were in their homes quarantined. 20 से 25 वर्ष के बीच में जो बच्चे थे वो उनको घर पे ही रखे थे। The children were recovering well. बच्चे बहुत जल्दी ही ठीक हो रहे थे। However, in the hospital, both parents died. पर हॉस्पिटल में रहते रहते दोनों माता पिता गुजर गए। This is only one of the incidents that we hear. ये एक ही एक कहानी है जो आज हम सुन रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारे हैं। In today's Times of India newspaper, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में World Health Organization warns COVID crisis won't end anytime soon with many countries in early stages of fight. WHO कहता है कि कोविड-19 का ये जो परिस्थिति जिसमें हम अभी हैं वो इतना जल्दी खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहां सिर्फ शुरू हो रहा है। Don't we feel overwhelmed, helpless and hopeless? क्या इस परिस्थिति में हम भयभीत नहीं होते? हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा मदद कहां से आएगा? We wonder what lies ahead. हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। Like King Jehoshaphat, we may say, "O our God, we are powerless against this great multitude of virus." हम राजा यहोशाफात की तरह हम कह सकते हैं कि हे परमेश्वर,
मैं इस असंख्य सैनिकों के सामने असमर्थ महसूस करता हूँ। We do not know what to do, हमें नहीं पता कि हम क्या करें, but our eyes are on you. पर हमारी आंखें तुझ पर लगी हुई है। I have entitled my this short meditation, All Sufficiency of Christ. ये छोटा सा संदेश जो है इसका मैंने शीर्षक दिया है परमेश्वर यीशु मसीह का हमारे लिए काफी होना। I would like to use the text in 2 Corinthians chapter 12 and verse 9. दूसरी कोरिन्थी के 12वें अध्याय के 9वें पद से मैं पढ़ना चाहूंगा उसके लिए। God, as an answer to Apostle Paul's prayer, gave these words. परमेश्वर अपोस्तल पौल के उस प्रार्थना के जवाब में ये वचन देता है, My grace is sufficient for you. मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, My power is made perfect in your weakness. क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है। Grace is used 155 times in the New Testament. कृपा शब्द जो है नए नियम में 155 बार इस्तेमाल किया गया है। The dictionary gives the meaning for the word grace, favor or mercy. और जब हम डिक्शनरी में देखते हैं तो ग्रेस शब्द अर्थात कृपा शब्द का अर्थ दया या करुणा है। But the Bible gives us more clarity in 2 Corinthians chapter 8 and verse 9. पर बाइबल जो है दूसरी कोरिन्थी के 8वें अध्याय के 9वें वचन में और थोड़ा हमें स्पष्ट रूप से समझाता है। Apostle Paul writing to Corinthians says, For you know the grace of our Lord Jesus Christ. प्रेरित पौल कोरिन्थी की सभा से लिखता है, आप लोग हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की उदारता जानते हैं, That though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. वह धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बन गए, जिससे आप अपनी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। So I made the acronym of grace saying God's riches at Christ's expense. तो हमने इस शब्द कृपा ग्रेस पर काफी ध्यान दिया और मेरे मन में ऐसा ये एक विचार आया, परमेश्वर की उदारता जो यीशु मसीह के खर्च होने पर हमें हमारे लिए उपलब्ध किया गया। If we moved the word G, God, from grace, it becomes a race, a competition. ग्रेस शब्द से अगर जी अर्थात गॉड को हम निकाल देंगे तो हमारे लिए वो ग्रेस सिर्फ रेस रह जाता है। We are not in a competition. हम एक प्रतियोगिता में नहीं हैं। And if we move the word R, then it become an ace. अगर हम रेस में से आर को भी हम निकाल दें, We do not have to be on the top from all that is happening around. हम ताश के पत्ते के इक्के के समान हमें उत्तम नहीं होना पड़ेगा। God has given us his riches and let us appropriate it. परमेश्वर ने अपना धन हमारे लिए उपलब्ध किया है, हम इसका इस्तेमाल करें। God's riches at Christ's expense. परमेश्वर का वो धन यीशु मसीह के खर्च होने के द्वारा हमारे लिए उपलब्ध किया गया। In Ephesians chapter 4 and verse 6, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 6वें वचन पर Paul says, One God and the Father of us all, एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता है, who is above all and through all and in all. सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्याप्त है। Then in verse 7 it says, But grace was given to each of us according to the measure of God's gift. और 7वें वचन में कहता है, मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में से प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। The grace of God determinative for the whole pilgrimage of a Christian from justification to glorification. हमारे धर्मी ठहराए जाने से लेकर हमारे महिमान्वित होने के उस समय तक का हमारा जो मसीही जीवन का पदयात्रा है वो परमेश्वर के कृपा पर आधारित है। Our efficiency without Christ's sufficiency will only ends in deficiency. हमारी योग्यता परमेश्वर के संपूर्णता के बगैर अपूर्णता है। Apostle Paul understood this fact very well. पर प्रेरित पौल इस चीज को अच्छी तरह समझते थे। So when he heard from God and got the assurance that God's grace is sufficient for him,
जब उनको ये सुनने में आया कि परमेश्वर का कृपा हमारे लिए काफी है, and his grace is made perfect in his weakness, कि हमारी कमजोरी में उसका कृपा काफी किया जाता है, and Paul declared it, therefore I will all the more gladly boast of my weakness, that the power of Christ may rest upon me. इसलिए पौलुस आगे जाकर कहता है कि मैं अपनी कमजोरी में मैं उल्लसित होऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ मुझ में बना रहेगा। A.B. Simpson once said, God is not wanting great men, but he wants men who dare to prove the greatness of God. A.B. सिम्पसन एक समय पर ऐसा कह रहे थे कि परमेश्वर महान लोगों को नहीं चाहता, पर ऐसे लोगों को चाहता है जो परमेश्वर की महानता को दर्शाने की हिम्मत रखता है। Is grace of God sufficient for all human needs? क्या परमेश्वर का वो कृपा हर मनुष्य के उस आवश्यकता के लिए काफी है? A human being is a triune being. एक इंसान के तीन हिस्से होते हैं। Each of us have three basic needs. हर व्यक्ति का तीन जरूरत होता है, Emotional, भावनात्मक, spiritual, आत्मिक and physical. और शारीरिक। And let us look at the three appearances of the resurrected Lord to his disciples. जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने आप को अपने शिष्यों को दिखाता है। वो तीन बार जो शिष्यों के सामने आते हैं, उस चीज को हम जरा ध्यान देंगे। In each of the appearances, the resurrected Lord met a specific need of his disciples. हर बार जब यीशु मसीह अपने आप को प्रत्यक्ष किया अपने शिष्यों के सामने, उन शिष्यों के किसी एक प्रत्येक आवश्यकता को उन्होंने पूरा किया। Turn with me to John's Gospel chapter 20 and 21. यूहन्ना रचित सुसमाचार की 20वें अध्याय पर और 21वें अध्याय में हम ध्यान देंगे। The three appearances of our Lord Jesus Christ to his disciples before he ascended into heaven. तीन जगह जो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं अपने स्वर्ग आरोहण से पहले। The first appearance we read in John 20 verse 19 onwards. पहला हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 19वें वचन में। On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were for fear of Jews. हम पढ़ते हैं कि वहां पर यहूदियों से डरकर शिष्य लोग वो दरवाजे को बंद करके उस कमरे के अंदर बैठे हैं। Fear is an emotional need. फियर जो है, डर हमारा एक भावना है जो हमें अरुचिकर है। It is an unpleasant emotional situation. एक ऐसा परिस्थिति है जो हम में से कोई भी पसंद नहीं करता। It is caused by exposure to danger, disappointments, anticipation of pain or uncertainty of future. भय एक ऐसे परिस्थिति में हमारे अंदर आता है जब हम खतरे को महसूस करते हैं, या किसी निराशा से होकर जाते हैं, या किसी दर्द की गुंजाइश को हम जब परख लेते हैं, या फिर हमारे भविष्य की चिंताओं को लेकर हम जब व्याकुल होते हैं। I'm sure today all of us are faced with various kinds of fear. हम जानते हैं कि हम सभी लोग किसी न किसी प्रकार के भय से होकर गुजरते हैं। Normally people have three response to the fear factor. जब ये भय आता है तो हर व्यक्ति तीन चीज करता है, Either the freeze or the flight or the fight. या फिर वो व्यक्ति जम जाता है, नहीं तो वो भाग जाता है वहां से, नहीं तो वो उस परिस्थिति से लड़ता है। The disciples at this point were freezed. इस परिस्थिति में हम देखते हैं कि जो शिष्य थे वो जम गए थे। For fear of Jews, the doors were shut and the disciples were hiding inside the room. यहूदियों से डर कर ये शिष्य जो है कमरे को बंद करके, दरवाजा बंद करके कमरे के अंदर छुप कर बैठे थे। The antidote for the emotion of fear is the conviction that God is there with us. डर से बाहर निकलने के लिए सबसे पहली चीज हमें यह चाहिए कि हमें यह समझना जरूरी है, यह प्रतीति करना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। Jesus, knowing the situation of the disciples, यीशु मसीह शिष्यों की परिस्थिति को समझकर he comes into the room and clears their suspicion and give them the assurance that it is I. यीशु मसीह उस कमरे में आते हैं और उनके डर और उनकी शंका को दूर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये वही यीशु मसीह है जो उनके साथ थे। And then he tells them, peace be with you. और उसके बाद कहते हैं शांति तुम्हारे साथ रहे।
and he met that specific need of fear. उस समय के उस विशेष आवश्यकता को परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पर छुआ। And so verse 20, he says, when he had said this, he showed them his hands and his side, clearing their suspicion, give them their assurance. 20वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने हाथ को और अपने साइड को दिखाया जहां पर उन्हें चोट लगा था, ताकि उन्हें पता चले कि ये वही यीशु मसीह हैं जो क्रूसित हुआ है। Certainly the disciples recognized the master. और इसे देखते ही ये शिष्य पहचान गए अपने गुरु को। They were relieved. वो आश्वसित हुए। And immediately God, the master, gave them a mission. और उसी समय उनका गुरु, वो परमेश्वर यीशु मसीह, उन्हें एक जिम्मेदारी देते हैं। In verse 21, 21वें वचन में Jesus said to them again, यीशु मसीह फिर से उनसे कहते हैं, peace be with you. शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। As the Father has sent me, even so I send you. जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं। We are comforted, not to be comforted, but to be comfort others. हम जो आश्वासन को प्राप्त करते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं ताकि हम आश्वसित हों, पर इसीलिए ताकि हम बाहर जाकर और भी कई लोगों का आश्वासन का कारण बने। So thus, by the first appearance, Jesus met their emotional need. जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह पहली बार प्रकट हुए, उन लोगों के भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया। In John's Gospel chapter 20 verse 24 to 29, we have the second appearance of Jesus. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 24 से 29वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां देखते हैं कि यीशु मसीह उनके दूसरे आवश्यकताओं को पूरा करता And of है। course it was to meet the spiritual need, वो उनके आत्मिक आवश्यकता थी, the problem of unbelief. वो अविश्वास का वो समस्या। Jesus is interested in each individual. यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। He came back after 8 days and appeared to the disciples just for Thomas. 8 दिनों के बाद यीशु मसीह वापस आते हैं और अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं सिर्फ थॉमस के लिए। And we can be so sure that he is concerned about each one of us individually. हम ये जानकारी हम रख लें कि यीशु मसीह हम सब के बारे में सोचते हैं। And he understands our specific need. और वो समझते हैं कि हमारा क्या आवश्यकता है। And he came to Thomas. और वो तोमा के पास आते हैं And he told him, और उसे कहते हैं, don't be unbelieving but believing. अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो। And of course Thomas responds after seeing Jesus. He said, my Lord and my God. वो तोमा को देखते हैं कि वहां पर जैसे ही यीशु मसीह को पहचान लेता है, वो कहता है, मेरा परमेश्वर, मेरा स्वामी। And Jesus met the spiritual need. वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके आत्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। Finally, the third appearance in John's Gospel chapter 21 verse 1 onwards. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में वो जो तीसरी बार प्रत्यक्ष होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। Jesus appeared to these disciples who were physically exhausted as they were working whole night. प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, ऐसे एक झुंड लोगों के सामने जो पूरी रात काम करके थक चुके थे। And they were emotionally disappointed, discouraged because they got nothing though they worked whole night. पूरी रात काम करने के बाद भी वो मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से काफी निराश हो गए थे। And so disciples were physically exhausted, emotionally exhausted. हम देखते हैं कि ये जो शिष्य थे वो शारीरिक रूप से भी थके हुए थे, मानसिक रूप से भी थके हुए थे। Do you feel physically exhausted and emotionally disappointed? क्या आप शारीरिक तौर से अपने आप को थके हुए महसूस करते हैं? Mind you, our master knows it. ध्यान रखें, हमारा स्वामी जानता है। Early in the morning, he stood on the shore. सुबह सुबह वो तट पर खड़ा था। First, he removed their disappointment. सबसे पहले वो उनकी निराशा को हटाता है। He said, cast your net, and there they got a great catch, and the disappointment disappeared. वहां पर वो उनसे कहते हैं कि अपने जाल को इस तरफ डालो, और वो लोग डालते हैं और वहां पर उन्हें बहुत सारी मछलियों को प्राप्त करते हैं। Verse 6 of chapter 21. 21वें अध्याय के 6ठे वचन में हम पढ़ पाते हैं। Secondly, दूसरी बात, when they came to the shore, जब वो तट पर आ जाते हैं, they get this invitation. तब वो उन्हें एक न्योता मिलता है, Come
and have breakfast. चलो आओ और मेरे साथ ब्रेकफास्ट खाओ। What an amazing scene is that. क्या आश्चर्यजनक एक समय है वो। The Creator has become a cook for his disciples. वो सृष्टिकर्ता अपने शिष्यों के लिए एक कुक बन जाता है। He knows our need हमारी जरूरतों को वो and जानता he है। knows how to meet that need. हमारी जरूरतों को किस तरह पूरा करना है वो भी वो जानता है। Our Father knows and understands our every situation. हमारे पिता हमारे सारे परिस्थितियों को जानता है। He is ready to meet that specific need. वो हमारे उस प्रत्येक उस आवश्यकता को पूरा करना जानता है। Christ is all sufficient in every situation. मसीह हमारे हर एक परिस्थिति के लिए हमारे लिए काफी है। When we are in problem, जब हम एक मुसीबत में होते हैं we get God's attention. हमें परमेश्वर का ध्यान मिलता है, But we get God's help only when we recognize Him or acknowledge Him. पर हमें उसकी सहायता तब ही मिलती है जब हम उसे पहचानते हैं, उसके सामर्थ्य को हम पहचान जाते हैं। Difficulties and obstacles are God's challenges to our trust in Him. परमेश्वर हमारे भरोसे को चुनौती देता है हर परिस्थितियों के द्वारा। Now, grace of God is not achieved, but it is appropriated. परमेश्वर की जो कृपा है वो कमाया नहीं जाता, वो प्राप्त किया जाता है। And we need to receive it with two hands. वो हमें दोनों हाथों से उसका स्वीकार करना पड़ेगा। In one hand, humility, एक हाथ में नम्रता and the other hand, trust. और दूसरे हाथ में भरोसा। And God's grace is available for everybody. और परमेश्वर का वो कृपा सभी के लिए उपलब्ध किया गया है। After meeting their needs holistically, Jesus asked a very crucial question. संपूर्णता में उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद यीशु मसीह उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। Do you love me more than this? इन सब से ज्यादा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? 3 times he repeated that question. 3 बार उन्होंने वही सवाल पूछा। Peter at last admitted, Lord, you know everything. अंत में पतरस कहता है, परमेश्वर तू सब कुछ जानता है। You know that I love you. तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। God knows everything. परमेश्वर सब कुछ जानता है। He is omniscient. वो सर्वज्ञानी है। He is omnipotent. वो सर्वशक्तिमान है। Christ is all sufficient. He is all that we need. मसीह हमारे लिए काफी है संपूर्णता में। Shall we trust Him? क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? Can we trust this all sufficiency of Christ in this present situation? परमेश्वर यीशु मसीह के काफी होने के उस खूबी पर क्या हम भरोसा कर सकते May हैं? God help us to put our trust in Him and experience that divine peace in our lives and our heart. परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम उस परमेश्वर की कृपा पर भरोसा कर पाएं और उसकी शांति को अपने जीवन में अनुभव करने पाएं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्यारे परमेश्वर पिता, You are omniscient तू सर्वज्ञानी है and You are omnipotent. और वो तू सर्वशक्तिमान है। We don't have to explain how we feel even right now. इस वक्त हम किस चीज से गुजर रहे हैं ये हमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं All है। our thoughts and anxieties are known to You. हमारी सारी चिंताएं और हमारी सारी व्याकुलताएं तू जानता Meet है us at प्रभु। the point of our need. हमारी जरूरत को जानकर हमसे व्यवहार कर। We not only experience our saving grace, we may experience the enabling grace and empowering grace. परमेश्वर तेरे उद्धार की उस कृपा को सिर्फ नहीं प्रभु जी, पर हमें दिन प्रतिदिन सामर्थ्य और शक्ति देकर चलाने वाले उस कृपा पर उसे जानने के लिए उस कृपा में जीने के लिए हमें मदद कर। In Jesus' precious name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। Listen to this song. इस गाने को आप सुने। Thank you. धन्यवाद। विश्वास योग्य प्रभु बदलता पापी दिल को तू
सुखदाई झरनों में मुझे ले चलता, करुणा में कोई जुदा ना कर सके। हमें सुधि कर मेरे लोगों की सुधि कर, तेरे बच्चों की सुधि कर, तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। महान है प्रेम और न्याय तेरा, निर्बल को बलवान का अगवा बनाता। तू हमको तारक गीतों में चलाता, और गाए जन तेरे प्रभु। हो स्तुति कर तेरे लोगों की सुधि कर, तेरे बच्चों की सुधि कर, तेरे वाचे की प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। हो तेरा अनुग्रह काफी है, स्वर्ग अब मेरे साथ है। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। फिर से गाए, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, स्वर्ग अब मेरे साथ है। तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, मेरे लिए। हो मेरे लिए। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह